एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जितने लोग मोटे हैं, अगर उन्हें वो वजह पता लग जाए कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि हमें मोटापे की तरफ लेके जाते हैं और हमारी बॉडी में फैट की डिपोजिशन कराते हैं, तो हम लोग अगर वो फूड्स जो हैं वो छोड़ दें तो हम बाआसानी फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, हाइपरटेंशन, मोटापे जैसी बीमारी से बाआसानी बच सकते हैं। सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एक हेल्दी बॉडी वेट हो, और ओबेसिटी एकदम नहीं आती, इट्स अ ट्रांजिएंट ग्रेजुअल चेंज जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग के इर्रेगुलर डाइटरी पैटर्न्स, इर्रेगुलर फूड्स, ज़्यादा हर उस चीज़ का इस्तेमाल करना जो कि शुगर एनरिच्ड है, हाई इन रिफाइंड कार्ब्स है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में फ़ैट को डिपॉजिट करती हैं। तो अगर मैं खुराक में बात करती चलूँ तो सबसे पहले मोटापे की मेजर वजह होती है कि हमारी बॉडी की डाइजेशन जो है वो करेक्ट ना होना। हम हर वो चीज़ ऐसे खाएं जिसके अंदर फाइबर नहीं मौजूद, जिसके अंदर फ्रुक्टोज लेवल, शुगर्स लेवल बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती और हमारी बॉडी में ही पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन होना जो है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली फैट सेल्स में वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं। हम लोग किस तरह बाआसानी मोटापे से बच सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी। सबसे पहली टिप ये है कि आप लोग जब भी खाना खाएं उसके बाद जो है वो कम से कम 15 मिनट वॉक करें। हमारी बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उनके अंदर शुगर्स मौजूद होती हैं, उन्होंने अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। तो जब हम वॉक कर लेते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती हैं, और जो हमारी बॉडी की ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती उसको वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करके एलिमिनेट कर देता है। लेकिन जब हम खाना खा के बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि वो जो है वो शुगर्स में की सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता और अल्टीमेटली फैट सेल्स जो हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है और मोटापे की तरफ ले जाता है। तो हमें चाहिए जो हमारी तीनों मेजर मील्स हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम, उसके फ़ौरन बाद थोड़ी सी 10 से 15 मिनट जो है वो चाहे आप घर पे ही वॉक कर लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो ओबेसिटी की तरफ ना जाए। सेकेंड टिप इज़ दैट कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन वो कार्ब्स जो कि मोटापा करती हैं। हाँ, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से मुराद सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया। उसमें हमारे पास पिज़्ज़ा आ जाता है, वाइट ब्रेड रोटी आ जाती है, वाइट नान है हमारे पास, वो आ जाता है, बेकरी के बिस्किट्स आ जाते हैं। हर वो चीज़ जो वाइट फ्लोर से बनी हुई है, हमारी बॉडी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक नेचर। ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं यानी ब्राउन कार्ब्स जिनके अंदर फाइबर मौजूद होता है, वो हमारी बॉडी ईजीली डाइजेस्ट करती है। लेकिन जो रिफाइंड कार्ब्स होती हैं दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन डाइजेशन, उनके अंदर फाइबर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाती हैं। तो ट्राई दैट कि हम लोग रिफाइंड कार्ब्स को अपनी बॉडी से जो है वो बॉडी में ना आने दें और कम से कम रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद थर्ड टिप इज़ दैट वी ऑलवेज हेयर दैट कि लेस शुगर्स जो है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन लेस शुगर्स के साथ साथ हमें लेस सॉल्ट्स भी जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। हम अगर चीनी को कम करते हैं तो उसके साथ साथ हमें नमक को भी कम करना चाहिए। क्या होता है कि चीनी तो ऑब्वियसली कि वो ओबेसिटी करती है। शुगर्स जो है हमारी बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो आर्टिफिशियल शुगर को डाइजेस्ट करे, और जो इस वजह से वो फैट सेल्स में कन्वर्ट करके ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। लेकिन जो सॉल्ट्स होते हैं, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट्स लें, वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करती है, हमारा जो ब्लड होता है उसको थिक करती है और बॉडी में साइटस, स्वेलिंग और इन चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सॉल्ट्स के साथ साथ शुगर भी कम करें और इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें। उसके बाद हर वो चीज़ जिसमें स्टार्च ज़्यादा है वो हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाती है। अब स्टार्च हमारे पास कौन कौन से फूड ग्रुप्स में ज़्यादा है? पोटैटो में स्टार्च का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, आलू में जो है वो स्टार्च का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, चावलों में स्टार्च का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, चने की दाल, कैरेट, दीज ऑल आर द थिंग्स के जिनके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है।
तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम स्टार्ची फूड जो हैं उनको बॉडी में कम से कम डालें, क्योंकि स्टार्ची फूड्स जो होते हैं दे टेक टाइम टू डाइजेस्ट और ये हमारी बॉडी में स्वेलिंग कॉज करते हैं, समटाइम्स दे कॉज ब्लोटिंग। तो इस वजह से हम जितनी स्टार्ची फूड्स कम लेते हैं हमारी बॉडी में ओबीस होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होते चले जाते हैं। उसके बाद हम लास्ट टिप की तरफ जाते हैं कि एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है कि समटाइम्स हमें जो है वो प्यास लगी होती है लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं उस वक्त में खाना खा रहे होते हैं, जो कि एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कैलोरी इंटेक भी बढ़ जाता है, उसके अलावा हमें मंचिंग की आदत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी का ना ख्याल रखते हुए हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो समटाइम्स योर बॉडी नीड हाइड्रेशन। हमारी जो बॉडी है इट इज़ 70% बेस्ड ऑन वाटर। हमारी बॉडी को वाटर चाहिए होता है लेकिन हम उल्टा खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और हम ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप जो है वो दिन में 12 ग्लासेस तक वाटर पीते हैं तो हमारा हाइड्रेशन स्टेटस फुल रहता है और हमारी हंगर जो है वो कंट्रोल रहती है। और पानी जो है वो खाने के बाद पीने से भी जो है वो हम मोटापे की तरफ जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग वाटर इनटेक जो है वो 20 मिनट्स बिफोर हम मील जो है वो इस्तेमाल करें। और जो है वो अगर जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उनको एक बेहतरीन टिप बताती चली जाऊं कि वो डिटॉक्स पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर जो होता है उसके अंदर अगर आप मिंट, जिंजर, सिनेमन स्टिक और लेमन ऐड कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो पानी डिटॉक्सिफाई हो जाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं इनको रिमूव करने में हेल्प करता है और बाआसानी हमारा वज़न रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ डिजीजेस। वी हैव द बेसिक स्मॉल जो है वो ये टिप्स थी। अगर ये सिंपल टिप्स ही हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं तो हम अपनी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होने से बचा सकते हैं अपनी बॉडी को और एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ गुजार सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अगर आप भी मोटापे का शिकार हैं या आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं या आप कुछ खाते हैं तो आपको हज़म नहीं होता, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो आप फौरी तौर पे अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।